स्टूडेंट, वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस। अभी हम लास्ट लेक्चर में आपके साथ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर ही लगे हुए थे। काफ़ी हमने क्लासेस आपको दिए, नियर अबाउट 8-10 क्लासेस में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही कंप्लीट किया। उसके बाद भी हमें लग रहा है कि हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पूरा नहीं किया। अब एक्चुअली में नेक्स्ट टॉपिक हमें उठाना ही है, तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, आपको प्रॉब्लम्स देंगे, उस समय कुछ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आपके सामने और रखेंगे। और सब्स्टिट्यूशन तो आगे आने वाले टॉपिक्स में चलता ही रहेगा, ये कभी बंद नहीं होता है, ये हर जगह आएगा। तो हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से आगे निकल करके आज एक दूसरा टॉपिक पकड़ते हैं, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो आज अपना टारगेट है पार्शियल फ्रैक्शंस। हाउ वी कैन डू इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। तो सबसे पहली बात तो ये है हमारे लिए कि हमें पार्शियल फ्रैक्शंस पता तो होनी चाहिए। ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या चीज़ है? Until and unless we are not aware the partial fractions, meaning how we can apply partial fractions। तो एक छोटा सा हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा कि 1/3 + 1/6 अगर आपसे कहा जाए तो आप ये 1/2 लिखेंगे। आप करके देख लो ना। एलसीएम आपका हो गया 6, पहले 2 आ जाएगा, फिर 1, तो ये 3/6, ये आपका हाफ आ जाता है। तो 1/3 + 1/6 इज इक्वल टू हाफ। तो ये दो छोटे छोटे फ्रैक्शन हैं, इनका जो रिजल्ट है वो कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। यहाँ ये जो 1/3 एंड 1/6 हैं, दे आर द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ हाफ। ये जो हैं हाफ के पार्शियल फ्रैक्शन हैं। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। इफ सम ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस is equal to the given fraction, if sum of 2 or more fraction is equal to the given fraction, then these 2 or more fractions are known as partial fraction of given fraction। मतलब एक बड़े फ्रैक्शन को छोटे छोटे फ्रैक्शन में तोड़ दिया जाए तो ये जो छोटे छोटे फ्रैक्शंस बन के आते हैं, इन्हें हम बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। बट आपने देखा है हम 11th-12th के मैथ में डिजिट्स के साथ तो कम होते हैं, ABCD अल्फ़ाबेट के साथ ज़्यादा लगे होते हैं। तो हमें यहाँ पर अर्थमेटिक की फ्रैक्शंस नहीं बनानी है, हमें यहाँ पर फ्रैक्शंस बनानी है किसकी? एल्जेब्रिक टर्म्स होंगे, उनको हम किस तरीके से टैकल करेंगे। तो अब बारी आती है कि पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ पर हम यूज़ करेंगे और ये कैसे बनाएंगे। दो बातें सीखनी है मुझे कि वेयर वी हैव टू अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन एंड हाउ वी कैन मेक द पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब दो चीज़ों पर ही हमारा फोकस होगा कि वेयर वी हैव टू अप्लाई एंड हाउ वी कैन मेक पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम अप्लाई करेंगे कहाँ। जब हमें ये पता होगा कहाँ करेंगे, कहाँ इनकी नीड होगी, तो फिर हम इनको सीखेंगे, करना भी बनाना भी सीखेंगे कि पीएफ कैसे बनती है भाई। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी इंटीग्रेशन में पॉलीनोमियल 1 डिवाइडेड बाई पॉलीनोमियल 2 एंड dx आ जाता है, आप मान के चलिए कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है। मोर देन 90% चांसेस होंगे कि हमें पीएफ लगाना ही है जब दो पॉलीनोमियल्स का डिवीज़न होगा। पॉलीनोमियल्स का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, एल्जेब्रिक टर्म जिसमें x की कभी भी पावर कोई ना नेगेटिव होती है ना फ्रैक्शन होती है। फ्रैक्शनल पावर एंड नेगेटिव नहीं होती है, x की पावर होल नंबर्स में ही होती हैं। तो 90% आप अपने आप को पॉलीनोमियल्स पे ले जाइए। अभी भी 10% की गुंजाइश बाकी है। 100% कैसे कंफर्म करेंगे? तो इसके लिए हम आपको बताते हैं जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, ये सारे अनऑफिशियल पॉइंट हैं, आउट ऑफ बॉक्स हैं।
आपको ये मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से अपने एक्सपीरियंस पर कि किस तरीके से टैकल करेंगे। किताबों को आप ढूंढते रहिए, कहीं नहीं मिलेंगे। क्या है ये? पॉलिनोमियल 1 कैन बी एनी पॉलिनोमियल, कैन बी एनी पॉलिनोमियल। ये कांस्टेंट भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, कुछ भी हो सकता है। पॉलिनोमियल 1 कैन बी एनी पॉलिनोमियल। बट पॉलिनोमियल नंबर 2, जो पॉलिनोमियल 2 है, इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये आपको लीनियर 1 इंटू लीनियर 2 टाइप में मिलेगा। लीनियर 1 लीनियर 2 का मतलब आपका इस तरीके का टर्म ax प्लस बी इंटू में cx प्लस डी, 2 लीनियर टर्म मिलेंगे। हो सकता है ये आपको लीनियर 1 लीनियर 2 इंटू लीनियर 3 लीनियर्स का प्रोडक्ट दे दे। हो सकता है ये आपको लीनियर 1 इंटू लीनियर 2 का स्क्वायर दे दे। हो सकता है ये आपको ओनली लीनियर का क्यूब दे दे। हो सकता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि लीनियर 1 एंड लीनियर क्यूब दे दे। हो सकता है ये आपको लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक दे दे। हो सकता है ये आपको क्या करे, क्वाड्रेटिक 1 इंटू क्वाड्रेटिक 2 दे दे। सीबीएसई में इसके अलावा और एक भी पॉसिबिलिटी नहीं दे सकता है। फ्रॉम 1994-5 से जब से हमने अपना टीचिंग एक्सपीरियंस स्टार्ट किया है, टीचिंग प्रोफेशन, मुझे तो कभी भी इससे बाहर प्रॉब्लम नहीं दिखा। सीबीएसई में इससे बाहर कभी नहीं पूछता है। लीनियर 1 लीनियर 2, 3 लीनियर का प्रोडक्ट, लीनियर 1 लीनियर एक लीनियर का स्क्वायर या लीनियर का डायरेक्ट क्यूब, अदरवाइज लीनियर 1 एंड लीनियर क्यूब, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक 1 इंटू क्वाड्रेटिक 2। इसमें भी ये वाला केस जनरली आ जाता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी केस इम्पॉर्टेंट है, और इसके बाद ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये कभी कभी आ जाता है। मैन आपको प्रॉब्लम 99% इन केसेस पर ही मिलेगा। अगर एवरेज क्वेश्चन पूछता है तो ये सिंपल सा ये डाल देगा, थोड़ा ठीक ठाक पूछेगा तो ये डाल देगा। तो यही हमारे केसेस हैं जो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पीएफ, हमने ये समझ लिया है कि हम इंटीग्रेशन बाय पीएफ कब अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, जब हमारे पास 2 पॉलिनोमियल्स का रेशियो होगा। पॉलिनोमियल 1 कैन बी एनी पॉलिनोमियल, बट सेकंड पॉलिनोमियल्स के लिए हमने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। बेटा इन पर आप अपने आप को बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा कि पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी हैं, बट उनको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही है, क्योंकि टाइम बाउंडेड प्रॉब्लम होता है, बच्चे को 5-6 मिनट में आंसर देना है, तो कोशिश ये करता है कि टीचर 2-3 पैरामीटर ही प्रॉब्लम में आने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो आंसर कहाँ से निकालेगा स्टूडेंट्स। यहाँ क्यूब का मतलब आपको समझ में आना चाहिए था, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का कोई टर्म दिया होगा। प्योर क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, ax स्क्वायर प्लस b मिल सकता है। तो अब हम सोचते हैं पीएफ बनाने के बारे में। ये तो पता लग गया कि वेयर वी हैव टू यूज़ पीएफ इन इंटीग्रेशन। तो इफ़ आवर इंटीग्रेंड लाइक पॉलिनोमियल 1 अपॉन पॉलिनोमियल 2, देन वी विल अप्लाई। अब कैसे बनाते हैं, तो हाउ वी कैन मेक पीएफ, हाउ वी कैन मेक पार्शियल फ्रैक्शंस, हम पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बना सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, टू मेक पीएफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर must be less than डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे x माइनस 1 ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये चलेगा पीएफ के लिए, क्योंकि यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 2 है। अगर प्रॉब्लम हमारा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3,
ये भी चलेगा, क्योंकि यहाँ 2 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री। अब मान लीजिए प्रॉब्लम दे देता है x² अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4, नहीं चलेगा पीएफ बनाने के लिए। क्यों? डिग्री यहाँ 2 हो गई, यहाँ भी 2 हो गई, बट हमें तो इसकी डिग्री कम चाहिए। मान लीजिए नेक्स्ट प्रॉब्लम दे देता है ये x³ डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4, अब बिल्कुल नहीं चलेगा भाई, ये भी नहीं बना सकते हम पीएफ। तो पीएफ बनाने के लिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होना ही चाहिए। अब नहीं है तो क्या पीएफ नहीं बनेगी? ऐसा नहीं है, पीएफ बनेगी, बट कुछ काम करना पड़ेगा। इसकी भी पीएफ बन जाएंगी और इसकी भी बन जाएंगी, बट थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, then by division reduce डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर हमारे न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है या बराबर है न्यूमरेटर से, तो डिवीज़न की हेल्प से क्या करेंगे, इसे रिड्यूस कर देंगे। और हमेशा ध्यान रखेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दिस इज इक्वल टू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। आप ये बहुत छोटे क्लास में पढ़ के आए थे, वहाँ पर आपने डिविडेंट, डिवाइज़र, कोशिएंट एंड रिमाइंडर के रिगार्डिंग में पढ़ा था। वहाँ आप क्या लिखते थे, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बट हमने यहाँ अपने मतलब का लिख दिया है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इट इज़ कोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ये हमारा कोशिएंट है, क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये रखेंगे। इसके ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब तक हम ये नहीं कर लेंगे पीएफ के बारे में नहीं सोच सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या रखेंगे हम, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो हम न्यूमरेटर के लिए एक वर्ड यूज़ करेंगे, हम इसे कहेंगे प्रॉपर न्यूमरेटर। ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर न्यूमरेटर कहलाएगा। तो टू मेक द पीएफ आवर न्यूमरेटर मस्ट बी प्रॉपर। अगर हमारा न्यूमरेटर प्रॉपर नहीं है तो हम पीएफ नहीं बना पाएंगे। तो पहले हमें अपना न्यूमरेटर प्रॉपर करना चाहिए। तो ये पहला रूल आप सभी को अच्छे से याद होना चाहिए कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन, नॉट मैंने बोला मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन ओनली वी कैन मेक पीएफ। अगर ऐसा नहीं है तो हम डिवीज़न की हेल्प से उसकी डिग्री रिड्यूस करेंगे। और यहाँ जो न्यूमरेटर कहलाएगा हमारा, जो यहाँ रिमाइंडर बना हुआ है, यही न्यूमरेटर हो जाएगा। इसे हम प्रॉपर न्यूमरेटर बोलेंगे। तो ये पहली चीज़ है। बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट बन जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम में हमें डिवीज़न करनी पड़ती है। अब इसके बाद 2-4 पॉइंट हैं पीएफ बनाने के लिए, स्टैंडर्ड ट्रिक्स दे रखी हैं, वो हमें आनी चाहिए। तो फिर हम पीएफ के प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम उन ट्रिक्स के बारे में सोचते हैं पहले कि कैसे करें कैसे ना करें। करेक्ट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें सीधा सीधा पीएफ का क्वेश्चन दे दे। पहले सब्स्टिट्यूशन करा सकता है, उसके बाद पीएफ देगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो हर जगह आ सकता है। इसीलिए हमने सब्स्टिट्यूशन पर बहुत समय दिया था। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ पीएफ बनाने के लिए प्रॉपर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई, जो हमने केस लिखे थे लीनियर 1 एंड लीनियर 2, इसकी पीएफ आ जाएंगी a ओवर लीनियर 1 प्लस b ओवर लीनियर 2। यही पैरामीटर्स हैं, ये हमें निकालने हैं। वो प्रॉब्लम करेंगे तब बताएंगे। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ अपना हिट एंड ट्रायल है वो भी लगा सकते हैं हम। नंबर 2, प्रॉपर न्यूमरेटर अपॉन लीनियर 1 इंटू लीनियर 2 इंटू लीनियर 3, ये होता है a ओवर L1
प्लस बी ओवर L2 प्लस सी ओवर L3, और भी होता तो ऐसे ही लिखते जाते हैं हम। नंबर 3, अगर हमारे पास प्रॉपर न्यूमरेटर अपॉन लीनियर इंटू लीनियर 1 इंटू लीनियर 2 स्क्वायर है मान लो, तो ये लिखा जाएगा a अपॉन L। ध्यान से देखना, ये तो इम्पॉर्टेंट केस भी है, b अपॉन L2 प्लस c अपॉन L2 स्क्वायर। पहले हम सिंपल लिखेंगे a बाई L1, फिर b बाई L2, फिर लिखेंगे c बाई L2 स्क्वायर। फोर्थ केस, प्रॉपर न्यूमरेटर अपॉन ओनली लीनियर का होल क्यूब दे दे, तो ये a बाई L1 प्लस b अपॉन a बाई L ही रखेंगे, b अपॉन L स्क्वायर एंड c अपॉन L क्यूब। नंबर 5, बहुत कम चांसेस हैं कि दे दे, आपको लिख देते हैं, प्रॉपर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई लीनियर 1 इंटू लीनियर 2 का होल क्यूब, तो पहले a बाई L, फिर ये पूरा इसके लिए क्या होगा, b बाई L2 c बाई L2 स्क्वायर प्लस d बाई L2 होल क्यूब। तो 5 केस तो हमने देख लिए। अगला केस क्या हमारा बनता है, 6th, काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है, प्रॉपर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, तो ये a बाई क्वाड्रेटिक प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक, a अपॉन लीनियर बट क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर टर्म आएगा। एंड 7th केस है अपना, प्रॉपर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई क्वाड्रेटिक 1 इंटू क्वाड्रेटिक 2, तो पहले भी लीनियर ax प्लस बी और दूसरा भी लीनियर ही होगा cx प्लस डी अपॉन Q2। तो ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो हमें यूज करने हैं। पहले नंबर पर डिग्री के बारे में सोचना है, अगर डिग्री ठीक ठाक आ जाती है तो प्रॉपर न्यूमरेटर बन जाएगा, प्रॉपर न्यूमरेटर बन जाएगा तो फिर इस तरीके से हम लिख देंगे। अब मेन मुद्दा हमारा जो होता है वो ये है, ये ए बी सी या ए बी या ये चार अननोन आपको नज़र आ रहे हैं, ए बी सी डी, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज तक सीबीएसई में कभी भी 3 अननोन से ज़्यादा का प्रॉब्लम नहीं पूछा गया है, 3 अननोन तक ही रहा है, हम 4 तक भी देखेंगे। वैसे तो हम कुछ ऐसी टेक्निक्स लगाएंगे कि ज़्यादा अननोन बन भी रहे होंगे तो उनको हम कम में कन्वर्ट कर लेंगे। पीएफ बनाने से पहले ही कुछ अपने ब्रेन की एक्सरसाइज कराएंगे, थोड़ा सा ठीक से प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन बेटा कब यूज़ करते हैं, जब 2 पॉलिनोमियल्स का रेशियो गिवन होता है एंड पॉलिनोमियल 2 में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, या तो ये आएगा या ये होगा या ये या ये या ये, या 6th एंड 7th केस का डिनोमिनेटर आएगा सेकंड वाला पॉलिनोमियल। फिर पीएफ बनाने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी ही चाहिए, नहीं है तो डिवीजन से कम कर लेंगे, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर से हम उसे कन्वर्ट करके ले आएंगे। उसके बाद ये हमारे रिप्लेसमेंट हैं, कैसे कैसे किसको हम किससे रिप्लेस करते हैं वो देख लिए हैं। अब हम एक्चुअली प्रॉब्लम जब करेंगे तभी आपको ए एंड बी बताते हैं। तो इतना कुछ बताने के बाद हम पीएफ पर आ गए। 90% केसेस में सीधा क्वेश्चन मिलता है पॉलिनोमियल 1 डिवाइड बाई पॉलिनोमियल 2। 10% केसेस में हमें सब्स्टिट्यूशन करने के बाद प्रॉब्लम करना पड़ता है। पहले हम एक छोटा मोटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद हम पीएफ का प्रॉब्लम टैकल करेंगे। तो देखते हैं आप प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो इन चीज़ों पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी ही चाहिए। अगर जब तक आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं अच्छा करेंगे, डेफिनेट भी नहीं होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी समस्याएं आएंगी। देखो होने को तो सारा कुछ हो जाता है, होने को तो सारा कुछ हो जाता है, बच्चे पता नहीं किस हिसाब से क्या कर देते हैं, लेकिन वही है, फिर किस्मत पर डिपेंड करता है कि हमारा अंदाज़ा सही बैठा है कि नहीं बैठा। एग्ज़ाम से पहले वाली नाइट में हम जो पढ़ के गए हैं वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई बहुत सारे बच्चों का तो इसी पर डिपेंडेंट होता है अपना करियर, कि एग्ज़ाम से पहले वाली रात तो पूरी रात लगा देंगे, जबकि कायदे में एग्ज़ाम से पहले तो बच्चे को एटलीस्ट 6 आवर्स की साउंड स्लीप लेके ही जाना चाहिए। जब आप अपने ब्रेन को बहुत थका देंगे तो वो कैसे काम करेगा 3 घंटे लगातार।
लेकिन नहीं, बच्चों की टेंडेंसी है पहले तो नहीं पढ़ेंगे, बाद में एक दिन में सब कुछ करना चाहेंगे। चलो छोड़ते हैं, अपना प्रॉब्लम करते हैं। सपोज एग्ज़ाम में प्रॉब्लम मिलता है मुझे 2x + 1 डिवाइडेड बाई x² - 4 एंड dx। अब देखिए ये प्रॉब्लम आप एटलीस्ट 2 मेथड से तो कर ही सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं, 2x डिवाइडेड बाई दिस 1 दिस, एक में सब्स्टिट्यूशन, एक में डायरेक्ट करेक्ट, और दूसरा पीएफ की हेल्प से कर सकते हैं। तो अगर कहीं 2 मेथड में टाई पड़ती है तो आप हमेशा पीएफ से करने की कोशिश करना। पीएफ से प्रॉब्लम हमारा इजी रहता है। तो जो हमने पढ़ा है उस कैटेगरी में तो इसने नहीं दिया है, हम पहले उस कैटेगरी में बनाने की थोड़ी कोशिश कर लेते हैं। 2x + 1, इसके फैक्टर्स 1 रहे हैं ना, तो ये x + 2 लिख लिया एंड x - 2। तो अब ये क्या आ गया, प्रॉपर न्यूमरेटर तो है, एंड L1 × L2 दो लीनियर का प्रोडक्ट है, तो मतलब ये क्वेश्चन पीएफ का जा रहा है। तो पीएफ से काफ़ी आसान रहेगा, तो हम पीएफ से ही करने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ रिमेंबर ऑलवेज, पीएफ जो है वो हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर बनाई जाती है, कभी इंटीग्रेशन का साइन लगा के पीएफ मत बना देना आप। तो अब इनकी पीएफ बनाना चालू कीजिए आप। 2x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 × x - 2, इसकी पीएफ अभी मैंने लिखाया है, a/x + 2 बनेगी एंड b/x - 2 बनेगी। अब a और b कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं। एक तो लोग कहते हैं कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से करो। भाई देखो, एग्जामिनर को a एंड b की करेक्ट वैल्यू चाहिए, आप जैसे चाहे वैसे करो। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से थोड़ा सा टाइम लग जाता है और थोड़ी कैलकुलेशन भी ज़्यादा, आपको पता है ज़्यादा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और दूसरा अपना एक हिट एंड ट्रायल है, हम आपको बताएंगे अभी, वहाँ से भी निकल जाएगी। तो हम आपको दोनों ही मेथड सिखाते हैं a और b निकालने के। फर्स्ट मेथड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम सेकंड साइड कर लेंगे। 2x - 1 डिवाइडेड बाई x + 2 × x - 2, और ये हो जाएगा a × x - 2 एंड b × x + 2 डिवाइडेड बाई x + 2 × में x - 2। भाई डिनोमिनेटर में ये है, जीरो तो हो नहीं सकता कभी भी, ये जीरो जब हो नहीं सकता तो इससे हम इसे काट देते हैं। तो बेसिकली अपने पास 2x - 1 = आ जाता है ax - का 2a प्लस का bx + 2b। अब हमने क्या किया, 2x - 1, x का टर्म एक यहाँ है, तो x को हमने कॉमन लिया, a + b लिखा, कांस्टेंट अपना 2a + 2b बना है, तो ये बना दिया। इक्वेट कर दो भाई, ये x यहाँ पर है और ये पूरे का पूरा कांस्टेंट यहाँ पर है। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से आपको क्या मिलेगा, 2 = तो आपको मिलेगा a + b एंड माइनस का 1, प्लस का 1 चल रहा था, माइनस कहाँ से कर दिया, एंड प्लस का 1, दिस = अपने पास आता है माइनस का 2a + 2b, विद साइन लिखेंगे हम, माइनस का 2a + 2b। ये पहली इक्वेशन है, तो दूसरी है। बड़ी छोटी सी बात है, 12th के बच्चों के लिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना, जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे सॉल्व करो, ज़रूरी नहीं हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही करें। तो हम तो ये करेंगे भाई, 2a + 2b दिस = 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर डाला, तो ये 2a + 2b दिस = 4, आपस में ऐड कर दिए, तो यहाँ से आ गया 4b दिस = 6, तो b की वैल्यू अपनी आ गई 3/2, b की वैल्यू आ गई तो a की भी आ जाएगी। 2 = a + 3/2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 - 3/2 दैट इज़ हाफ, ये हाफ आ जाएगी। ये तो फर्स्ट मेथड है, जनरली एनसीईआरटी वगैरह में इसी तरीके से किया हुआ है। हम आपको बताते हैं इसको सॉल्व करने का एक बड़ा ही छोटा सा तरीका। मतलब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन का काम केवल 2 लाइन में करेंगे आप। ये 11 लाइंस नहीं लिखनी है, लीनियर है, बहुत आसान काम है। a = a की वैल्यू हम किस तरीके से निकाल के देते हैं वो देखते हैं।
a इज इक्वल टू, जब भी हमें a निकालना है तो इसके डिनोमिनेटर को हमने 0 रख लिया, मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया -2। राइट हैंड साइड में जो ये है, यही तो पी एफ बनाई हमने, राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, इस टर्म को छुपा देंगे भाई, बाकी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप -2 डाल दीजिए, इस टर्म को नहीं, इससे तो नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, ये हिट एंड ट्रायल है अपना। तो हमने क्या किया, यहाँ 2 इंटू में -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 एंड -2, तो ये कितना हो गया अपना, ये हो गया -4 प्लस 1, तो -3/4, ये तो आया हमारा 3/4। तो क्या वैल्यू पहले कुछ गड़बड़ आ गई थी क्या, ए और बी की वैल्यू सही नहीं आई थी क्या, एक बार चेक करना पड़ेगा, यहाँ से गलती तो नहीं हो सकती है। x इज इक्वल टू -2 डालेंगे तो -4 प्लस 1 -3 आएगा, एंड -2 -4 आएगा, -4 आएगा, तो ये तो 3/4 बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कुछ कहीं ना कहीं गलती कर दी है, तो हमने a इंटू एक्स -2 b इंटू एक्स प्लस 2 लिखा था, तो यहाँ से ax आ गया, माइनस का 2a आ गया, और यहाँ से हमने लिखा bx और ये लिखा 2b, ठीक है। तो x के साथ में a प्लस b तो 2 ठीक लिखा हुआ है, -2a प्लस 2b इज़ इक्वल टू 1 भी ठीक लिखा हुआ है। हमने पहली वाली को मल्टीप्लाई किया है तो a की वैल्यू हमारी आ रही है यहाँ से 3/4, ये कहता है 1/2 है, तो a की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई 6/4, 6/4 का मतलब 3/2। अब अगर हम a कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये 2 - 3/2 से तो 1/2 ही आता है, बट यहाँ तो 3/4 आ रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। अभी देखते हैं, b देख लेते हैं, पहले b निकालते हैं अपने हिसाब से हम। x - 2 इज़ 0, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो इधर डाल देंगे तो 4 और 1 5, ये बन गया हमारा 5 सीधा सीधा, और यहाँ आ जाएगा अपना 2 + 2 4। b की वैल्यू तो 5/4 आनी चाहिए थी, यहाँ 3/2 कैसे आ चुकी है, ये झंझट पड़ रही है अपनी। ओ हो, गलती मिल गई ना। देखो गलती क्या की है हमने, इस 1 को यहाँ क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया है, इस 1 को यहाँ 2 लिख दिया है, इसीलिए हमसे गलती हो रही थी। ये यहाँ क्या होगा, 1 होगा, तो 4b इज़ इक्वल टू 5 आएगा, तो b की वैल्यू अपनी क्या आएगी, 5/4 आ जाएगी। कैलकुलेशन नहीं, कॉपी करने में गलती कर दी। b की वैल्यू हमने निकाल दी, b की वैल्यू आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारी, a की वैल्यू आएगी 2 माइनस का 5/4, तो ये आ जाएगा 3/4। अब आप देखिए, इतनी कैलकुलेशन में हमसे भी गलती हो गई। कैलकुलेशन में तो हम ठीक थे, लेकिन क्या हुआ था, कॉपी करने में गलत कर गए, 1 को 2 लिख गए, और इसमें तो कोई समय ही नहीं लगा। a की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू -2 रखी, इसको बंद किया, तो ये -4 + 1 -3 डायरेक्ट लिखो, और यहाँ से -2 - 4 3/4। b के लिए हमने क्या किया था, बेसिकली 2 डाला था, तो 2 डाला तो ये हो गया 4 + 1 अपॉन में 2 + 2 दैट इज़ 5/4। तो ये बेटर है या ये बेटर है, आपको डिसाइड करना है। मेथड हमने आपको दोनों ही बता दिए। तो आपने कुल मिला के a एंड b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। a की वैल्यू 3/4 आ गई है, b की वैल्यू आपकी 5/4 आ गई है। तो अब आपको लिखना है अपना इंटीग्रेशन, i क्या बनेगा। अब आप लिख के देंगे i इज़ इक्वल टू, तो जो हमारी प्रॉब्लम है वो अब आ जाएगी, i दिस इज इक्वल टू a मीन्स हमने निकाला है 3/4, साथ में क्या है इसके x + 2, b मीन्स निकाला है हमने 5/4, और साथ में क्या है इसके x - 2, और बाद में dx। बेटर होगा एक ब्रैकेट डाल दो, इंटीग्रेट कर दो, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। 3/4 log mod of x + 2 प्लस 5/4 log mod of x - 2 प्लस c।
तो कुल मिला के हम एक क्वेश्चन करने में कामयाब रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय वो पार्शियल फ्रैक्शन। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, इसके बाद हम अगली क्लास में इसकी डिटेल्स स्टडी पढ़ेंगे। इस पर जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। आज हमने पहले पीएफ बनाना समझा पाया है, आपको पीएफ कहाँ यूज़ करते हैं ये चीज़ समझ में आ पाई है। एक दो क्वेश्चन छोटे मोटे कर लेते हैं, जिससे कि जितनी हमने थ्योरी पढ़ी है वो थ्योरी हमें ये तो पता लग जाए कि इतना सारा हमने काम किया क्यों है। अब जैसे हम अगला करते हैं, इनके वाले लंबे वाले तरीके से सॉल्व करेंगे तो भाई कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाएंगे ABC निकालने में। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपने देखा था हमारी कैलकुलेशन तो पहले ही क्वेश्चन में गड़बड़ा गई थी। वो तो भला हो कि हमें सेकंड मेथड आ रहा था। बेसिकली ये एक मेंटलिटी भी होती है, हम लाइक करते हैं सेकंड मेथड, तो जिससे जिसे जो पसंद है उसी से सही प्रॉब्लम होता है। हमारे मन में पहले से ही था कि हम करेंगे किससे, शॉर्टकट से ही करेंगे, हिट एंड ट्रायल से। तो इसी चक्कर में कुछ ना कुछ जैसे हम मेंटलिटी बना लेते हैं वैसा ही काम हो जाता है। सपोज प्रॉब्लम दे दिया उसने एग्ज़ाम में, x+4 डिवाइडेड बाई x+1 इंटू में x-1 इंटू में x-3 एंड dx। आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन। न्यूमरेटर प्रॉपर है। आज हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लिख ही नहीं रहे, केवल ABC थोड़ा निकालना सिखा रहे हैं आपको। न्यूमरेटर प्रॉपर है, डिनोमिनेटर भी ठीक है, PF लग रहा है, पॉलिनोमियल 1/2 और नीचे क्या है 3 लीनियर का प्रोडक्ट है, तो सीधा PF लिखिए आप, कुछ करना ही नहीं है। तो आपने x+4 को लिखा x+1 इंटू में x-1 एंड x-3, ये हो जाएगा a/x+1 b/x-1 एंड c/x-3। भाई इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से तो 3 अननोन, 3 इक्वेशन सॉल्व करने में मिनिमम 10 मिनट्स, इससे कम नहीं। अगर आपको ज़्यादा ही शौक है तो भाई कर लो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से, लेकिन हिट एंड ट्रायल से आंसर पक्का चेक कर लेना। a की वैल्यू निकालते हैं, a = x = -1, बट इस टर्म की छुट्टी कर देते हैं, इसमें नहीं डालेंगे, इसको हटा देंगे, बाकी -1 डाल दो। -1+4 डिवाइडेड बाई -1 इंटू -1 - 3, ऊपर आ गया 3, नीचे हो गया 2 × 4 6, वो 2 × 4 8, ये 2 हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 4, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, ये 3/8 आ गया। ये b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू x = 1 डाल दो, लेकिन अब की बार इसकी नहीं, अब आपको इसकी छुट्टी करनी है भाई। तो यहाँ हो जाएगा 1+4 डिवाइडेड बाई 1+1 इंटू 1 - 3, ऊपर तो आ गया 5, और ये क्या हुआ -2 इंटू -2 माइनस का 4, तो ये 5/4। c की वैल्यू देखिए, अब आपको सेकंड की नहीं थर्ड वाले की छुट्टी कर देनी है। क्या करेंगे आप, x = 3 डालेंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 4 अपॉन में 3 + 1 इंटू में 3 - 1, तो ये तो 7 हो गया। 4 × 2 कितना आ गया 8। तो ABC मतलब 1 मिनट भी नहीं लगा होगा और हमने ABC निकाल लिया। अगर यही हम जो ट्रैक का मेथड है, लोग यूज़ टू हैं, जिससे कराना चाहते हैं, टाइम ख़राब करने वाली बात है, हम बिल्कुल नहीं फॉलो करेंगे। हमें तो ABC चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो हमने ABC अपना निकाल दिया। अब क्या करेंगे, आप I लिखेंगे, आप अपना I = कितना आ जाएगा भाई, I = हो जाएगा 3/8 इंटू में पहले वाला x+1 माइनस का 5/4 इंटू में x-1 प्लस का ये कितना आ गया है 7/8, और अपॉन में रहेगा कितना है x-3। अगर dx ब्रैकेट लगा के लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, सबके साथ है। इंटीग्रेट कर डालिए तो ये हो जाएगा 3/8, स्टैंडर्ड टाइप का इंटीग्रेशन होता है। इसमें x+1 माइनस का 5/4 log ऑफ x-1 प्लस 7/8 एंड log ऑफ x-3 प्लस c। ये प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट क्लास में हमारा पूरा टारगेट होगा कि पीएफ को बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाए,
अच्छे क्वेश्चंस आपको दिए जाएं। आज केवल हमने इंट्रोड्यूस किया है और 1-2 क्वेश्चन पीएफ के करा के दिए हैं। थैंक यू बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब देखते हैं। ओके।